चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संसारदुःखजलदस्य पतितस्य कामः क्रोधादिनक्रमकृकवलीकृतस्य दुर्वासनस्य निकृतस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्रमम देहि पदावलम्बम्। राधाचिन्तनिवेशिनं यस्य कान्तिविलोकिता श्रीकृष्णचरणं वन्दे राधालिङ्गितं विग्रहम्। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। सब बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग शिवरात्रि के उपलक्ष्य में शिव जी की कुछ महिमा को, उनकी कीर्ति को श्रवण किया, जो कि वैष्णव नाम यथा शंभु। वही शिव गोपेश्वर जी के रूप में श्री कृष्ण के राइट साइड से प्रकट हुए, दाहिने भाग से, और राधा जी उनके बाम अंग से प्रकट हुई। इसलिए शिव जी का बहुत बहुत महत्व बताया गया, बहुत वर्णन हुआ। हम लोग अपने वेणु गीत पर आ जाएं। हम लोग वेणु गीत में श्रवण कर रहे थे किस प्रकार देवताओं की पत्नियां, जो देवियां हैं, ये आकाश मार्ग में कृष्ण के दर्शन, कृष्ण का दर्शन करती हैं। और उनके केशों में जो सुंदर सुंदर पुष्प हैं वो गिरने लग जाते हैं। कमर में बंधी जो नीवी है वस्त्र, वो ढीले हो जाते हैं। और गोपियां यही कहती है कि हम देवी क्यों नहीं बन जाते, है ना। और देवियां क्या बोलती हैं, हम गोपी क्यों नहीं बन जाते। तो कोई कह सकता है हाँ, हर किसी को दूसरे का ज्यादा अच्छा लगता है। एवरीवन सी ग्रास ग्रीन ऑन द अदर साइड। लेकिन बात यहाँ पर वो वाली नहीं है। देवियां गोपी बनने के लिए रोती हैं, तड़पती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि गोपियों का पराक्रम क्या है। वे जानती हैं गोपियां सर्वश्रेष्ठ है ना। वे जानती हैं इस बात को, परंतु गोपियां जो देवी बनना चाहती हैं, ये उनकी दीनता है, ये उनका दैन्य है। इसमें अंतर है। एक चीज नहीं है। श्री विश्व चक्रु ठाकुर कह रहे हैं, गोपियां सोचती हैं हम गोपियां हैं और कृष्ण गोप हैं, फिर भी हमारी कृष्ण के चरण कमलों में उतनी रति नहीं है। और देवियां तो देव योनि की हैं, देवियों में अधिक रति है। कृष्ण तो देवता नहीं, मनुष्य है, फिर भी इन देवियों का इन कृष्ण के प्रति कितना अनुराग है। हर कोई अपने जाति वाला देखता है ना। गोपियां कह रही हैं कृष्ण तो मनुष्य है,
और स्वर्ग की देवियां, ये तो देवियां हैं, कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है, अलग अलग जाति हो गई ना। फिर भी इन देवियों का कृष्ण के प्रति इतना अनुराग कैसे? ये गोपियां सोचने लगी। समझ आई बात? समझ, ठीक है। अब इससे ये भी पता लग रहा है कि गोपियां कृष्ण को भगवान नहीं मानती और ना अपने आप को कोई दिव्य मानती है। गोपियों के अंदर क्या अभिमान है कि हम एक साधारण मनुष्य हैं, और मनुष्य में भी गोप जाती है, हम गोप हैं। दूध, गाय का दूध निकालना, गाय के गोबर देखना, यही हमारा कार्य है बस। और कृष्ण को भी एक साधारण मनुष्य मानती है। साधारण मनुष्य, उनको भी कोई देवता या भगवान तो मानती नहीं गोपियां। तो सोच रही हैं कि स्वर्ग की देवियां, इनका एक मनुष्य से इतना प्रेम कैसे हो सकता है? अच्छा, प्रेम तो जाति वाले से ही होता है ना। स्वर्ग के देवियों का प्रेम एक मनुष्य से कैसे हो सकता है, या किसी मनुष्य का स्वर्ग की देवियों से प्रेम कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा हुआ। किस उदाहरण में देखा गया? अर्जुन के उदाहरण में। अर्जुन स्वर्ग में गए, और स्वर्ग की सबसे सुंदर जो अप्सरा, क्या? उर्वशी। ये स्वर्ग की अप्सराएं हैं, उर्वशी और मेनका। बहुत सुंदर है उर्वशी। उर्वशी इंद्र के, स्वर्ग में इंद्र के राज्य में नृत्य कर रही है। उर्वशी अर्जुन को देखा, और अर्जुन में उनकी दृष्टि लग गई, उनकी नजर लग गई, और बाद में आकर अर्जुन से प्रार्थना कर रही है। प्रार्थना मतलब प्रस्ताव रख रही है, अर्जुन तुम हमारे साथ रहो, मुझसे विवाह करो। और अर्जुन ने उर्वशी से क्या कहा? हे माता जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? उर्वशी बिगड़ गई। क्या? मैं तुमको विवाह का प्रस्ताव दे रही हूँ, तुम मेरे को माँ बोल रहे हो, माता बोल रहे हो? अर्जुन ने कहा क्यों नहीं, क्योंकि इंद्र मेरे पिता हैं, और आप मेरे पिता को रिझाती हो, उनके सामने नृत्य करती हो। तो संबंध में तो आप मेरी माता लगी ना। उर्वशी को इतना क्रोध आया, अर्जुन को शाप दे दिया। क्या निपुंसक वाली बातें करते हो? जाओ, मैं शाप देती हूँ, तुम निपुंसक बन जाओ। अर्जुन को शाप लग गया, अर्जुन निपुंसक बन गए। लेकिन भगवान के भक्तों के साथ जो भी शाप होता है, कुछ होता है, वो उनके मंगल के लिए होता है। ये शाप अर्जुन को बहुत सहायता किया, और अर्जुन का नाम हो गया बृहदल्ला। 1 वर्ष का यह शाप, अर्जुन निपुंसक की भांति अंगराज देश में उत्तरा को नित्य की शिक्षा सिखाने लगे। ये शाप अर्जुन को, अर्जुन के लिए शाप कैसा हो गया? वरदान जैसा हो गया। तो इसलिए गोपियां यहाँ पर कह रही हैं, कृष्ण तो देवता नहीं, मनुष्य है। फिर भी इन देवियों का इन कृष्ण के प्रति इतना अनुराग है, वे देवी होने पर भी अपनी आंखों को कैसे सफल बना रही हैं, ये बड़े आश्चर्य की बात है। हमारी आंखें, हमारा शरीर और हमारी बुद्धि सर्वथा व्यर्थ है, जो कृष्ण के संग का लाभ नहीं कर सकते। गोपियों की आंखें भी सार्थक है, गोपियों का शरीर भी सार्थक है, गोपियों का सब कुछ सार्थक है, बस हमारा ही नहीं है। और वो क्यों नहीं है? हम कृष्ण के साथ नहीं मिल सकती, इसलिए। विरही गोपियां इस प्रकार कृष्ण मिलन के लिए उत्कंठावश आलाप करती हैं। बड़ी उत्कंठा के कारण गोपियां विरह में आलाप करती, मतलब इस प्रकार से
रोती हैं। अच्छा, जब गोपियों ने कहा कि स्वर्ग की देवियों के केश में गुथे हुए फूल और उनका कटी वस्त्र के बंधन स्खलित हो जाता है, मतलब केश से फूल गिर जाते हैं और कमर पर जो वस्त्र बांधा हुआ है वो भी फिसल जाता है, तो वह अपने पतियों के गोद में मूर्छित होकर गिर जाती है। उनके पति उनकी सेवा करते हुए कहते हैं, हाँ देवियों, तुम्हारा सौभाग्य महान है। हम श्री कृष्ण से प्रेम तो करते हैं, परंतु तुम्हारे जैसा प्रेम हमारे अंदर नहीं उमड़ता है। ये कौन कहता है? देवता कहते हैं अपनी पत्नियों को, हे मेरी पत्नियों, हे मेरी देवियों, तुम्हारा सौभाग्य है, तुम्हारा सौभाग्य है। हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, परंतु तुम्हारे जैसा प्रेम हमारे अंदर नहीं उमड़ता है। तो इसलिए देवता और देवियों में किसका प्रेम अधिक हुआ? देवियों का प्रेम, है ना। इसलिए इन देवियों में भी कुछ गोपियां बनकर आई, मुनिचरी, श्रुतिचरी और देवीगण। ये देवियों में भी कुछ गोपी बनकर आई और कृष्ण के साथ रास में उन्होंने भाग लिया, देवताओं ने नहीं। अब बतला रहे हैं प्रेम की जो सबसे उच्च अवस्था है उसको कहते हैं महाभाव। हम बहुत बार सुन चुके हैं इस बात को ना। प्रेम की सबसे ऊंची जो अवस्था उसको महाभाव कहते हैं। उस अवस्था में स्थित गोपियों का ये संलाप है। अच्छा, हम लोग शायद पढ़ चुके हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। ब्रज रमणिया जो गोपियां का बाल्यकाल से ही कृष्ण के प्रति स्वाभाविक अनुराग था। ऐसा नहीं कि जब ये युवक युवती बने तो कृष्ण से इनका अनुराग हुआ। गोपियों का बाल्यकाल से ही कृष्ण के प्रति अनुराग है। क्योंकि वे सभी स्वरूप शक्ति की ही काव्यों हैं। गोपियां कौन है? राधा जी की काव्यों हैं। गोपियां कृष्ण के साथ गोलोक वृंदावन में इस धराधर पर अवतीर्ण हुई थीं। गोलोक वृंदावन में गोपियों का कृष्ण के प्रति उन्नत उज्जवल पारकीय भाव नित्य सिद्ध है। देखो यहाँ पर सिद्धांत की बात बोल रहे। बोलते हैं गोलोक वृंदावन में गोपियों का कृष्ण के प्रति पारकीय भाव नित्य सिद्ध है। इसका मतलब क्या हुआ? गोलोक में भी गोपियों के अंदर ये भावना, क्या भावना? कृष्ण हमारे पति नहीं है, पारकीय भाव है। हमारा विवाह किसी और से हुआ है और प्रेम हम कृष्ण से करते हैं, इसको बोलते हैं पारकीय भाव। जहां पर कृष्ण का किसी से विवाह हो जाता है उस भाव को कहते हैं स्वकीय भाव, लेकिन जहां विवाह किसी और से होता है तो उसको कहते हैं पारकीय भाव। तो ये गोलोक में भी, उस धाम में, भगवान के धाम में भी, गोलोक में भी इनके अंदर यही भाव है, कृष्ण के प्रति हमारा पारकीय भाव है। गोपियों का गोलोक में स्थूल रूप से कोई पति नहीं है, वे केवल पति का अभिमान मात्र, वहां केवल पति का अभिमान मात्र होता है। गोलोक में गोपियों का कृष्ण से, सॉरी, गोपियों का किसी गोपों से विवाह नहीं हुआ, लेकिन उनके अंदर एक अभिमान है। एक अभिमान मतलब एक भावना है कि हमारा विवाह हुआ है। किससे हुआ? ये किसी एक गोप से हुआ है, और हमारा प्रेम किससे है? कृष्ण से। तो क्या अंतर हुआ गोलोक में और इस पृथ्वी के वृंदावन में? अंतर ये हुआ कि वहां पर बस एक अभिमान मतलब एक भावना मात्र है,
परंतु यहाँ पर वास्तव में किसी गोप के साथ विवाह होता है और फिर कृष्ण से प्रेम होता है। वहां पर एक मूड है और यहाँ पर उसका पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन है। वहां पर सिर्फ एक भावना है और यहाँ पर सच में विवाह होता है। इस जगत में कृष्ण तथा गोपियों के अवतीर्ण होने पर भगवत इच्छा से योग माया ने पारकीय भाव की पुष्टि के लिए गोलोक के पति भाव को स्थूल रूप देकर उन्हीं माया प्रतीत गोपों के साथ गोपियों के विवाह संपन्न करवाए। वास्तव में ये विवाह भी स्वप्न की भांति काल्पनिक है। केवल मात्र उपपति भाव की पुष्टि के लिए योग माया ने लीला संपन्न की थी। अच्छा, अब इसको मैं समझाता हूं। इस जगत में कृष्ण आए, इस संसार में गोपियां भी आई। भगवान की इच्छा से योग माया जी ने क्या किया, मैंने अनेक बार बताया ना, पूरे भगवान की लीला की जो डायरेक्टर हैं वो योग माया जी है। वो ही कृष्ण को नचाती, वही योग माया जी गोपियों को भुला देती है कि आप कृष्ण की शक्ति हो, और कृष्ण को ही भुला देती है कि आप सर्वशक्तिमान अरा भगवान हो। यही योग माया जी। तो ये योग माया जी फिर क्या करती है, भुलाकर गोपियों के अंदर ये भावना उत्पन्न कर देती है किसी एक पति से, सॉरी, किसी एक गोप से इनका विवाह करा देती। तब गोपी के अंदर मन में ये भावना होती है, अरे मेरा विवाह तो हो गया लेकिन मेरा प्रेम तो कृष्ण से है। तो इसको कहते हैं, जो लोग याद करना चाहते हैं, उपपति भाव, या फिर इसको कहा जाता है पारकीय भाव। तो एक श्लोक में बताया, अमी ना जानी गोपीगण दुहु रूप गने दुहु नित्य हरे मन, धर्म छाड़ी राग दोहो करे मिलन, कबू मिले कबू ना मिले देवेरे घटन। योग माया जी इस प्रकार से स्वयं ही ऐसा कर देते हैं कि राधा कृष्ण गोपियां मिलना चाहते हैं, बस मिलते 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 बस अभी मिले और एकदम से सेपरेट कर देती है। तो उस समय कितनी उत्कंठा, आतुरता, रेस्टलेसनेस हो जाती है। आप कहेंगे ये तो नेगेटिव रोल हो गया, राधा कृष्ण मिलने वाले हैं, गोपियों ने इतना परिश्रम किया, मिलवाना चाह रहे हैं और योग माया जी ने आकर एकदम बीच में गड़बड़ कर दिया। नहीं, भगवान को, सॉरी, कृष्ण को गोपियों के उस प्रेम की उत्कंठा को बढ़ाने के लिए ही उनको मिलने नहीं दिया जाता, और दोनों मिलने के लिए तड़प रहे हैं। सब कुछ फाइनल हो गया, राधा जी, कृष्ण, गोपियां, हम राधा कुंड के तट पर मिलेंगे। कृष्ण भी वहां से कुछ बात बोलकर आ गए, राधा जी वहां से कुछ बात बोलकर आ गए। राधा जी क्या बोलकर आई अपने सास को, जटिला को, मैं सूर्य पूजा करने जा रही हूँ। हाथ में थाली ले ली, पुष्प ले लिया, थोड़ी हल्दी ले ली, चावल ले लिया, सामग्री ले ली। कहाँ जा रही हूँ, सूर्य पूजा करने जा रही हूँ। और कृष्ण घर से, उनका तो बढ़िया बहाना है, गैयों को लेकर जा रहा हूँ। तो कोई बहाना तो चाहिए मिलने का। बात पक्की हो गई, हम वहां पर मिलेंगे, इस पहर में, इस घड़ी में मिलेंगे। सारी स्थिति अनुकूल हो गई, फेवरेबल हो गई। लेकिन जैसे ही मिलने लगे, जैसे ही, बस उसी समय योग माया जी ने कुछ ऐसा कर दिया, या तो जटिला ने राधा जी को बुला लिया, या फिर बलराम जी कृष्ण के साथ आ गए और मिलन हो ही नहीं पाया। कोई कहेंगे सैड एंडिंग। ये बड़ी सैड एंडिंग हो गई। हमारे लिए सैड एंडिंग है, लेकिन भगवान की इस लीला में यही उनके उस प्रेम को बढ़ाने वाली होती है, ये उत्कंठा को बढ़ाने वाली होती है। क्योंकि मिलने के बाद उत्कंठा कम हो जाती है,
और ना मिला जाए तो उत्कंठा बढ़ती चली जाती है, और वही उत्कंठा आसक्ति को बढ़ा देती है। और वही आसक्ति फिर उस प्रेम को और ऊपर बढ़ा देती है। और ये बढ़ता बढ़ता प्रेम कहां तक पहुंचता है? सबसे ऊंची स्थिति क्या बताई? महाभाव। और उस महाभाव में फिर क्या होता है? इस प्रकार का रोना धोना, इस प्रकार का आलाप होता है, हाय ये देवी अच्छी है, हाय ये मयूर अच्छे हैं, हाय सब कुछ, सब लोग ही अच्छे हैं, बस हमारा ही दुर्भाग्य है, हम ही कृष्ण से मिल नहीं पाते, बाकी सब कृष्ण से मिल पा रहे हैं। देखा, इस प्रेम की ऊंची स्थिति महाभाव तक पहुंचाने के लिए योग माया जी ने क्या करा दिया? सैड एंडिंग। लेकिन सब समय ऐसा नहीं होता, सब समय नहीं होता, कभी होता है, कभी नहीं भी होता। तो दोनों प्रिपेयर हैं, राधा जी कृष्ण दोनों प्रिपेयर हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, मिलना भी हो सकता है, मिलना नहीं भी हो सकता, बी प्रिपेयर। अच्छा, ये मधुर लीला है। मधुर लीला में ऐश्वर्य भाव आच्छादित रहता है। ये गोपियों की और कृष्ण की कौन सी लीला? मधुर लीला। मधुर लीला मतलब होता है इसमें कोई ऐश्वर्य नहीं है, ऑपुलेंस नहीं है, फुल ऑफ स्वीटनेस। स्वीटनेस का मतलब ये नहीं माना जा रहा कि भगवान है तो कुछ भी कर लेंगे। यहाँ पर तो भगवान भूल गए हैं कि मैं भगवान हूं। इसको कहा जाता है मधुर लीला। और इसका एक नाम और है, नरवत लीला। एक साधारण नर, कृष्ण एक साधारण पुरुष है, कोई भगवान नहीं। यही इसकी स्वीटनेस है। नहीं तो अगर ये भगवान हो तो कौन को रोक सकता है? जटिला और कुटिला की सास नंद की कोई मजाल है? कोई हिम्मत है कि इनको मिलने से रोक ले? किसी असुर में कोई ऐसा साहस है? किसी सास में भी साहस नहीं है कि दोनों को मिलने से रोक दे। लेकिन अगर यही भगवान वाली भावना रही है सब समय, तो ये जो मिलने का और ना मिलने का जो सुख है, जो उत्कंठा है, इसका स्वाद नहीं होगा। इसलिए वहां पर क्या? ऐश्वर्य, ऑपुलेंस नहीं है, मधुरे ही है। गोपियां सोचती हैं हम तो साधारण अबलाएं हैं, यहाँ पर ना तो कोई बुद्धि से परे तत्व है, न ऐश्वर्य भाव की प्रबलता है। गोपियां ऐसा सोचती हैं। परमात्मा की तरह गोपियां तो अंतर्यामी नहीं है, वे तो भोली भाली गवालियां, कुछ जानती ही नहीं है। उनका हृदय बड़ा ही सरल है। वे देख नहीं सकती कि योग माया ने ऐसा कुछ नाटक रचा है कि उनका विवाह कृष्ण के साथ ही संपन्न हुआ है, दूसरे गोपों के साथ नहीं। गोपियों के समझ में बता रहे हैं, बताओ। सीधी साधी गांव की गवालनियां, गायों की सेवा करना, गाय का दूध निकालना, कृष्ण से प्रेम करना, बहुत सिंपल साधारण सा जीवन। किसी को कुछ नहीं जानती, जानती है तो बस क्या जानती है? कृष्ण से प्रेम, बस। श्री कृष्ण से प्रेम है, बस यही भाषा इनको आती है, और इनको कुछ नहीं आता। लेकिन बड़े बड़े ब्रह्मा, शिव, उद्धव, विद्वान, इंटेलेक्चुअल पीपल इन गोपियों की चरण धूल के लिए तड़पते हैं। जो साधारण गांव की गवालियां हैं, इनके चरण धूल के लिए वो लोग तड़पते हैं। इन गोपियों का हृदय बड़ा ही सरल है।
तो उनको पता ही नहीं लग रहा कि योग माया ने उनको ढक दिया है और ऐसा नाटक रचाया है कि उनका विवाह कृष्ण के साथ संपन्न कृष्ण के साथ ही संपन्न हुआ, दूसरों गोपों के साथ नहीं। गोपियों का कृष्ण के साथ विवाह कैसे हुआ? ब्रह्म विमोहन लीला में जितने गोप थे, जितने सखा, वो कौन बन गए थे? सारे के सारे कृष्ण बन गए थे। तो गोपियों का वास्तव में इन रियलिटी, एक्चुअल रियलिटी, उनका विवाह हुआ किससे? कृष्ण से ही हुआ है। समझ रहे हैं? इसलिए बहुत सारे ट्विस्ट हैं। कृष्ण लीला बहुत टेढ़ी है, इतने सारे इसमें मोड़ हैं, किनारे हैं, चौक हैं, गलियां हैं, चौबारे हैं, बहुत कुछ है। हम्म। जब गोपियां सोचेंगी कि योग माया, सॉरी, जब गोपियां सोचेंगी कि योग माया का इसमें अंतर्भाव है, तो वहां पर ऐश्वर्य भाव आ जाएगा। देखा? यदि गोपियां सोच लेंगी ओ तो योग माया जी करवा रही हैं, जहां पर ये वाली भावना आई उसी समय ऐश्वर्य भाव आ जाएगा। बस वे अपने मन में इतना ही सोचती हैं कि उनका विवाह गोपियों के साथ, सॉरी, बस वे अपने मन में इतना ही सोचती हैं कि उनका विवाह गोपों के साथ संपन्न हुआ है। उनको ही लगता है हमारा विवाह गोपों के साथ हुआ, कृष्ण के साथ नहीं हुआ, क्योंकि वो जानती नहीं कि गोपी योग माया जी ने उनको ढक लिया है। अगर ये गोपियां जान गई कि योग माया ने इनको ढक दिया है, तब तो ऐश्वर्य भाव आ जाएगा और सारी लीला चौपट हो जाएगी। परंतु इनके प्राण प्रियतम सर्वस्व श्री कृष्ण ही हैं। उन्होंने कृष्ण के लिए लोक लज्जा, आर्यपथ, धैर्य, सब कुछ निछावर कर रखा है। किसकी बात कर रहे हैं? गोपियों की बात। इन्होंने लोक लज्जा को त्याग दिया। लोग क्या बोलेंगे बोलते रहे। आर्यपथ मतलब पतिव्रता जो धर्म है, पत्नी का जो धर्म है, वेद की जो बात है, उसको भी त्याग दिया। और अपना धैर्य, अपना पेशेंस, ये भी सब कुछ निछावर कर रख दिया, कर दिया। किसके लिए? श्री कृष्ण के प्रेम के लिए। इन्हीं भावों के अनुसार वे प्रेम में चर्चाएं करती हैं। यही मधुर भाव है। नारद मुनि जानते थे कि गोपियों का विवाह दूसरे गोपों के साथ नहीं बल्कि कृष्ण के साथ ही संपन्न हुआ था। ये नारद जी अच्छे से जानते हैं। यह तो सत्य है, परंतु जो गोपियां समझती हैं वे पूर्ण सत्य है। जो नारद जी समझ रहे हैं वो बात तो सच है। नारद जी अपनी दृष्टि से देख रहे हैं कि गोपियों का विवाह कृष्ण से ही हुआ है, ये बात सत्य है। लेकिन जो गोपियां समझ रही हैं कि हमारा विवाह गोपों से हुआ है, कृष्ण से नहीं हुआ, ये परम, ये पूर्ण सत्य है, ये उससे भी बड़ा सच है। समझ आ रही है बात? अंडरस्टैंडिंग? नहीं, डिफिकल्ट हो रहा है ना? श्री नारद जी, सुखदेव जी, उद्धव जी, व्यास, ये सभी व्यक्ति सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ मतलब ये सब कुछ देख सकते हैं। ये क्या देख सकते हैं? कृष्ण भगवान हैं, गोपियां उनकी अपनी शक्तियां हैं, कृष्ण कभी गोपियों से अलग होते नहीं हैं। ये क्या भावना है? सर्वज्ञ, आई नो एवरीथिंग, ये सर्वज्ञ वाली भावना है। हमको सब पता है। ये गोपियां वास्तव में ये योग माया जी करवा रही हैं, ये सब, ये नारद, व्यास जी, सुखदेव जी को सबको पता है, लेकिन गोपियों को ये नहीं पता है। गोपी सर्वज्ञ नहीं है।
उनको कुछ पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता? एक कवरिंग है उनके ऊपर। वो कवरिंग क्या है? योग माया। कितनी भारी, कितनी बड़ी कवरिंग है योग माया जी। तो नारद, सुखदेव, उद्धव, व्यास, ये सारे व्यक्ति सर्वज्ञ हैं। वे वास्तविकता को समझते हैं। गोपियों के पास तो केवल एक ही भाव है, कृष्ण मेरे प्रियतम हैं। तो वे प्रियतम कैसे हैं, उनका प्रेम कैसा है? वे समझती हैं हमारे चित्तचोर एकमात्र कृष्ण ही है। गोपियों को और कुछ नहीं पता, उनको यही पता है कृष्ण हमारे प्रियतम है, बस। उन गोपियों के हृदय के अतिरिक्त और कोई नहीं जान सकता। जो गोपियों के हृदय में चल रहा है वो ही जानती हैं। बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी उस भावना को नहीं समझ सकते, वहां तक उनकी पहुंच ही नहीं है। ये गोपियां अपने प्रेम को संकोच करती, लज्जावश अंदर ही अंदर मन ही मन में छिपाने का प्रयास करती है। गोपियों को संकोच है ना, अरे विवाह इससे हुआ, प्रेम उनसे हुआ, लज्जा भी है, संकोच भी है, लेकिन उसको अंदर ही अंदर मन में छिपाने का प्रयास करती है, कभी बाहर नहीं प्रकट करती। वे समझ नहीं पाती कि उस प्रेम को कैसे छिपाया जाए। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। एक परफ्यूम की बोतल को खोल दिया जाए तो उसकी सुगंधी को कोई रोक सकता है? ऐसे जो प्रेम है उसको भी छिपाना बड़ा कठिन हो जाता है। वो कहीं ना कहीं हाव भाव में, चेहरे पर वो दिख जाता है। इसलिए वे समझ नहीं पाती, गोपियां समझ नहीं पाती कि उस प्रेम को कैसे छिपाया जाए। इसलिए घर में बैठी बैठी कृष्ण प्रेम में तन्मय होकर, उन्हीं की चिंताओं में खोकर, उस प्रेम को बिल्कुल कर्पूर की तरह अपने हृदय पेटिका में छिपाने का प्रयास करती। गोपियां क्या करती? अपने घर में बैठकर ही उस कृष्ण प्रेम को, जैसे कर्पूर होता है ना, कैम्फर, वो डिब्बी में बंद रहता है तो ठीक रहता है, और अगर बॉक्स को खोल दो वो उड़ जाएगा, एवेपोरेट हो जाता है। उसकी स्मेल, फ्रेग्रेंस सब चली जाती है खोलने के साथ साथ। इसलिए गोपियां उस प्रेम को कर्पूर की तरह अपने हृदय में छिपाने का प्रयास करती हैं। वे सोचती हैं कि थोड़ा सा हवा का झोंका आने से कर्पूर उड़ जाता है, इसलिए अपने कृष्ण प्रेम के सौभाग्य को वे अपने हृदय पेटिका में छिपा कर रखती। किसी को प्रकाशित कर दिया तो ये तो कर्पूर कैम्फर की तरह उड़ जाएगा, इसलिए छिपा कर रखती। अगर गोपियां जान जाती कि उनका विवाह कृष्ण के साथ हुआ था, और यहाँ तक कि कृष्ण भी अगर जान जाते कि उनका विवाह गोपियों के साथ हुआ था, तो वृंदावन की ये मधुर लीला में वे बाधक हो जाता। समझ रहे? योग माया जी का कितना बड़ा रोल है यहाँ पर। कृष्ण अगर जान जाते हैं ये गोपियां मेरी ही पत्नियां हैं, गोपियां ये जान जाती कृष्ण हमारे पति हैं, तो बस पूरी वृंदावन की लीला का हो गया चौका, चौपट हो गया सब। फिर जिस कारण से भगवान यहाँ पर इस पृथ्वी पर आए हैं वो कारण पूरा नहीं हो पाएगा। अरे जब विवाह ही होना था वो तो फिर द्वारका में भी हो गया ना। लेकिन द्वारका में वो सुख, वो आनंद है बहाना बनाकर मिलने का। द्वारका में रानियों के साथ मिलने में उत्कंठा होती है? कोई नहीं होती, क्योंकि वहां पर इजी एक्सेस है, वहां मिलना बड़ा आसान है, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन वृंदावन में रुकावट ही रुकावट है।
इसलिए किसके प्रेम को बड़ा माना गया, द्वारका में रानियों को या फिर वृंदावन की गोपियों का? सिर्फ माना ही नहीं गया, देखा जाता है। वृंदावन की गोपियों में जो उत्कंठा है मिलने की, द्वारका की रानियों में उतनी उत्कंठा नहीं है। क्यों? कृष्ण सामने तो है, रोज मिलते हैं, जब चाहो मिल सकते हैं, कौन रोक सकता है? लेकिन वृंदावन की गोपियों में भावना क्या, मिल ही नहीं पा रहे हैं। मिलने का अवसर, सुयोग भी आ गया, मिलते 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 एकदम लास्ट मिनट में कैंसलेशन, नहीं मिल पा रहे, जाओ, अलग हो गया। फिर उसमें कितनी उत्कंठा और कितने हृदय के भाव, कितने इमोशंस, उसी का ही महत्व है, उसका ही वैल्यू है ना? ये कितना बड़ा अंतर है द्वारका में और वृंदावन में। अच्छा, अब थोड़ा सा टेक्निकल है, सुन लो। एक हमारे बहुत बड़े गोस्वामी हुए 500 साल पहले, उनका नाम था जीव गोस्वामी। उन्होंने भागवत जी में और ग्रंथों में लिखा कि कृष्ण का गोपियों के साथ विवाह हुआ है। कृष्ण के प्रति गोपियों का ये जो परकीय भाव है उसका उन्होंने खंडन किया, रिफ्यूट किया उसको। नहीं, जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैं विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास नहीं करता कि गोपियों का कृष्ण से विवाह हुआ। और उन्होंने क्या प्रयास किया? उन्होंने ये प्रयास किया इस बात को कहने का कि गोपियों का कृष्ण से विवाह हुआ, स्वकीय भाव है, परकीय नहीं है। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? बोलते इसके पीछे गूढ़ रहस्य है। क्या गूढ़ रहस्य है? उन्होंने परकीय भाव की विशुद्धता को अक्षुण्ण रखने के लिए बाह्यता स्वकीयवाद की स्थापना की। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? ये जीव गोस्वामी जी तो महाप्रभु के परिकर हैं, रूप गोस्वामी जी के भक्त शिष्य हैं। रूप गोस्वामी जी ने परकीय भाव की स्थापना की और उनके शिष्य जीव गोस्वामी जी ये दूसरी बात कह रहे हैं, है ना? ऐसा क्यों? बोलते इसलिए कि लोग कहीं कृष्ण के प्रति अपराध न कर बैठे, भगवान के प्रति अपराध न कर बैठे, ये बोलकर कि भगवान ने ठीक नहीं किया। दूसरों की पत्नियों के साथ उन्होंने रास किया, दूसरों की पत्नियों के साथ प्रेम किया, ये ठीक नहीं किया। तो उस परकीय भाव की गरिमा, उस परकीय भाव की विशुद्धता, प्योरिटी को ठीक ठीक रखने के लिए उन्होंने जानबूझकर ऐसा कहा कि कृष्ण का गोपियों से ही विवाह हुआ है, जानबूझकर लोगों को बचाने के लिए, उस अपराध में गिरने के बचाने के लिए। तो ये उनकी अपनी इच्छा से नहीं हुआ, दूसरों की इच्छा के कारण जीव गोस्वामी जी ने ऐसा किया। इसलिए कहते हैं लिखितम किंचित परीक्षया। साधारण सी भाषा तो ये जो मैंने समझा दिया, दूसरों को अपराध से बचाने के लिए उन्होंने स्वकीय भाव की ही प्रचार किया कि राधा कृष्ण गोपियों का विवाह हुआ है। हाँ, श्री कृष्ण ही सभी रसों का उद्गम है, जितने रस हैं वो श्री कृष्ण से ही प्रकट होते हैं। भगवान के अवतार
समूह जितने भगवान के अवतार हैं वो धर्म की स्थापना करने आते हैं और अधर्म को नाश करने के लिए आते हैं। इसलिए वे स्वयं ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिसमें लौकिक मर्यादा भंग होती है। कौन? भगवान और उनके अवतार कोई ऐसा कार्य नहीं करते जिसमें संसार की मर्यादा भंग होती है। किंतु स्वयं भगवान गोविंद किसी भी लौकिक मर्यादा के नियम में नहीं बंधते। भगवान किसी नियम के बंधन में नहीं है। ये संसार की कोई भी नियम भगवान पर लागू नहीं होता। क्यों? वो इस संसार के है ही नहीं। अभी आप अमेरिका में हो, आप हॉलैंड में हो, तो जो यहाँ के नियम है वही पालन करने पड़ेंगे। आप इंडिया आएंगे परिक्रमा में तो आपको इंडिया के कानून पालन, लॉज और जो नियम है उसको पालन करना पड़ेगा। जिस देश में हो उसका नियम पालन करना पड़ेगा। भगवान इस देश के है ही नहीं, इसलिए यहाँ के नियम कानून भगवान पर लागू होते नहीं है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए कठिन है, इसको फिर हम फिर से श्रवण करेंगे। अभी ये वाला चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन मोस्टली यहाँ पर सब वही बात का विवेचन है। अब इसको समझने के लिए कुछ एक फाउंडेशन चाहिए। तो मैं शॉर्ट में एक बात बताता हूँ। स्वकीय भाव, जब राधा कृष्ण का विवाह हो जाए, इसको बोलते हैं स्वकीय भाव, विवाहित प्रेम। जहां पर विवाह नहीं हुआ उसको बोलते हैं अविवाहित प्रेम। गोपियों का राधा जी कृष्ण का अविवाहित प्रेम है, वहां विवाह नहीं हुआ है, लेकिन प्रेम कृष्ण से है, उसको बोला गया परकीय भाव, है ना। जब विवाह हो जाए उसको बोला जाता है स्वकीय भाव। तो जहां पर सारे आचार्यों ने, विशेष करके रूप गोस्वामी जी ने और हमारे विष्णु चक्र ठाकुर, ये बहुत बड़े हमारे आचार्य हुए, महाप्रभु के आदेश से ही, भगवान की, श्री कृष्ण के आदेश से ही इन्होंने अपने ग्रंथों में वही परकीय भाव की बातों को कहा। लेकिन कुछ लोग दोष और निंदा करने लग गए, हाय भगवान होकर भी इन्होंने ऐसा क्यों किया, ये तो उचित नहीं था, ये ठीक नहीं था, है ना। तब फिर उन्होंने, जीव गोस्वामी जी ने स्थिति को समझते हुए लोगों को अपराध से बचाने के लिए उन्होंने कहा नहीं, राधा कृष्ण का विवाह हुआ है। तो लोग फिर उनको मानने लगे, है ना। तो ये अभी जो चैप्टर में अभी लास्ट जो पार्ट है, ये मोस्टली इसी को ही फोकस कर रहा है, विद सम टेक्निकल पॉइंट्स, जिसको हम फिर कभी श्रवण करेंगे। आज कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं और कल लास्ट क्लास होगी, क्योंकि परसों हम जाएंगे इंडिया और आप सबको मिलेंगे वहां पर नवद्वीप परिक्रमा में। तो कल क्लास होगी कि नहीं होगी वो आपको मैसेज पर आ जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ काम है अभी करना है, तो उसके लिए हम आपको सूचित कर देंगे, मैसेज दे देंगे। ओके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।